आज आपको यूरोप की एक ऐसी कंट्री के बारे में बताएँगे जहाँ पर जो है वीज़ा भी आसानी से मिलता है और वहाँ जाकर एक छोटा-सा मुल्क है जो कि शेंजन कंट्री के अंदर आता है और जो है वहाँ जाकर आप अपने वीज़े को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बहुत ईज़िली जॉब भी ढूँढ सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर माल्टा के वीज़ा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। हम आपको आज यहाँ पर बताएँगे कि आप किस तरह से जो है सऊदी अरब के अंदर रहते हुए ऑनलाइन जो है और उसके बाद जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हुए वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। माल्टा का विज़िट वीज़ा अगर आप ले लेते हैं तो उस पर आप जो हैं बाकी के तमाम जो 28 ममालिक हैं उस पर जो है ट्रैवल कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि किस तरह से अप्लाई करना है सऊदी अरब के अंदर। तो आपको सऊदी अरब में वीएफएस के थ्रू अप्लाई करना होता है। डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे, फ़ीस क्या होगी, मुकम्मल तफसील बताएंगे आपको। जो है इस वक्त मौजूद हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जिस पर आपको नज़र आ रही होगी वीएफएस की वेबसाइट। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हमने सबसे पहले देखना है कि हमने वीज़ा अप्लाई कौन सा करना है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। अब इसकी नीचे डिटेल देख लेते हैं। इसके ओवरव्यू के बारे में आपको बताएं करें कि शेंजन वीज़ा है जहां पर आप 90 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते हैं 6 माह के अंदर। और इसके अलावा और जहां पर जिस कंट्री में आप यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा शेंजन कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं तो आप जो ट्रैवल प्लान देंगे उसके अंदर आपने जिस जो कंट्री है उसमें ज़्यादा स्टे करेंगे वहीं पर आपको अप्लाई करना होगा। तो इसलिए आपने ज़्यादा स्टे अपना माल्टा के अंदर ही दिखाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वीज़ा फ़ीस के बारे में। तो वीज़ा फ़ीस 370 रियाल होती है, ठीक है। और इसके अलावा 6 साल से कम उम्र के बच्चों पर जो है वो कोई चार्जेस नहीं होते। 6 से 12 साल तक 190 रियाल फ़ीस होती है। सर्विस चार्जेस जो वीएफएस के होते हैं वो तकरीबन 134 रियाल होते हैं। प्रीमियम लाउंज यूज़ करते हैं तो वो जो ऑप्शनल होता है 322 रियाल है। पासपोर्ट डिलीवरी घर पर पहुंचाने के 30 रियाल। और इसके अलावा अगर पिक्चर खिंचवाते हैं उसके 46 रियाल। फ़ोटोकॉपी जो है पर पेज आपको तकरीबन 2.5 रियाल। फॉर्म फिल करवाते हैं तो 46 रियाल और फॉर्म के आपको होंगे। अगर आप खुद से फिल नहीं करना चाहते उनसे करवाते हैं तो उसके वो फॉर्म फिल करने के भी आपसे 46 रियाल लेंगे, ठीक है। वीज़ा फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्म चाहिए होगा, ठीक है। आपने इंग्लिश में फॉर्म फिल करना है। फॉर्म यहाँ पर ये मौजूद है, ये एप्लीकेशन फॉर्म ये आपने फिल करना होता है। ये उनकी इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। फॉर्म में क्या होगा, यहाँ आपकी पिक्चर लगेगी, ठीक है। यहाँ आपका सरनेम, आपका जो फैमिली नेम है उसके नेम, आपका बर्थ, आपका फॉर्मर फैमिली नेम है, आपका फर्स्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपने अपनी जो पर्सनल आपकी डिटेल्स हैं तमाम वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। ये बहुत इजी है। यहाँ पे आपसे मुतल्लिक ये तमाम डाटा पूछा गया है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन रिश्तेदार हैं, तमाम चीज़ें ये सारी आपने खुद से फिल कर लेनी है। एंड पे आपने प्लेस एंड डेट यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं। साइन करके तो आपने इसको डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है। हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले तो ये जो फॉर्म आपको दिखाया ये फिल करना है। इसके साथ आपने पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड 3 माह के लिए एटलीस्ट, जिसके 2 पेज खाली होने चाहिए। पासपोर्ट की एक जो फ़ोटोकॉपी जो है वो हमने करवानी है खाली पेजेस की, और वो आपने करवा के रखनी है। आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए जो कि 2 हों। और इसके अलावा आपके पास जो है वैलिड इकामा होना चाहिए, ठीक है। और इकामा की अगर ट्रांसलेशन करवा लें साथ में तो वो भी ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास होटल कंफर्मेशन होनी चाहिए और आपके पास प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, बहुत चंद रियाल में मिल जाती है। और नॉर्मली यहाँ पर जो ट्रैवल इंश्योरेंस है अगर तो आपके पास जो कंपनीज़ हैं बुपा वगैरह तो उसमें ऑलरेडी कवर्ड होती है, वो डाउनलोड आप फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है बैंक स्टेटमेंट दिखानी है कि आपके पास इतने पैसे हैं। आप उसमें अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट तमाम चीज़ें दिखा सकते हैं जिससे आप ये दिखा सकें कि आप वहाँ पर जाकर किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, आप अपना ख़र्चा उठा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखाना होता है। आपके कफ़ील कंपनी की जानब से आपने लेटर लेना होता है जिसमें आपका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी, ड्यूरेशन तमाम चीज़ें उसके अंदर लिखी हों, ठीक है। और आपने उस लेटर को साइन करवाने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच करवा लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है एग्जिट एंट्री वैलिड जो है वीज़ा होना चाहिए है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने जो हैं दिखानी है, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।
उसके बाद फ़ोटो की अगर स्पेसिफिकेशन देखें तो फ़ोटो में आपको ये फ़ोटो आपकी जब आप जाएंगे वैसे तो आप पिक्चर्स वाले के पास, तो वो आपको जब आप उसको बताएंगे कि मैंने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है तो वो पासपोर्ट के हिसाब से आपको वो फ़ोटो बना देगा। अगर इसके हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की, तो प्रोसेसिंग टाइम इसका 15 कैलेंडर डेज होता है, लेकिन ज़्यादा भी लग सकता है। नॉर्मली 11 से 15 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आ जाता है। तो ये तो बात होगी कि ये सबसे पहले कि आपने जो है अप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है इसके बाद अपॉइंटमेंट लेनी है वीएफएस की, ठीक है। आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने जो रिक्वायर्ड टाइम है उस पर चले जाना है। जो डॉक्यूमेंट बताए हैं फॉर्म के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर लेने हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने अपॉइंटमेंट के टाइम पर जाके वीएफएस में सबमिट कर देने हैं। वीएफएस आपके डॉक्यूमेंट माल्टा एम्बेसी में भेजेगा, जहाँ से आपका वीज़ा रिजेक्ट या एक्सेप्ट होगा। पासपोर्ट आपका लग के आपके घर पर कोरियर आपको मौसूल हो जाएगा। ये तमाम प्रोसीजर हैं, बहुत ईजी है, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा होगी कोशिश करें कि 10 से 15 हज़ार एटलीस्ट रियाल होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड है। और आप अपनी जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कभी भी जो है उसमें जो ट्रैवल कंट्रीज़ होती हैं उसके बारे में झूठ मत बोलें। ट्रैवल कंट्रीज़ जो हैं हमेशा कभी भी एक बड़ी कंट्री के साथ छोटे कंट्री को सिलेक्ट नहीं करना है। हमेशा या तो दोनों बड़ी कंट्रीज़ को आप सिलेक्ट करें और या दोनों छोटे कंट्रीज़ को आप सिलेक्ट करें। अब आपका सवाल होगा कि बड़े कंट्री और छोटे कंट्री का क्या है। जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ कि आपने जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया आपने कि मैंने जो है वो स्विट्ज़रलैंड जाना है, और स्विट्ज़रलैंड के साथ आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने नीदरलैंड जाना है। और नीदरलैंड जो है देखा जाए तो शेंजन में जो है वो कमज़ोर कंट्री है और स्विट्ज़रलैंड बहुत ही अमीर कंट्री है। तो जब आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो उनको डाउट होगा कि ये बंदा जाएगा और जाकर वापस नहीं आएगा, ये बंदा वहाँ पर स्किप हो जाएगा, तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कोई एजेंट वगैरह भी नहीं बताएगा कि आपको वीज़ा हासिल करने के ये कौन से ट्रिक होते हैं जिसमें आपको वीज़ा जो है वो ईज़िली मिल जाता है और जो वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वो आपकी ठीक होनी चाहिए, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट जिस तरह से आपको बताए हैं वो ठीक होने चाहिए। पासपोर्ट आपका वैलिड हो, आपका इकामा वैलिड हो, और इसके अलावा जो है ट्रैवल हिस्ट्री अगर कोई है तो वो भी साथ अटैच कर दें, ठीक है। और इससे पहले अगर कोई जो वो किया हुआ है आपने टूर वगैरह नहीं भी किए हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो मेन चीज़ है कि आपने ट्रैवल डेट्स हैं और जो प्लान है वो आपका ठीक होना चाहिए। मेन वीज़ा आपका उस पर डिपेंड करता है, और जो वो देखेंगे कि इसकी बंदे की इंटेंशन क्या है, क्या बंदा वहाँ पे जाना क्यों चाह रहा है, वाकई ये बंदा घूम फिर कर वापस आ जाएगा या नहीं। वहाँ पे उसके लिए फिर आपने कुछ बुकिंग्स वहाँ पे कुछ होटल्स की, कुछ पार्क्स की, इन चीज़ों की बुकिंग जो है वो साथ करवा लेंगे तो उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। इससे उनको लगेगा कि बंदा जाएगा और जाकर वापस आ जाएगा, तो वहाँ पर स्किप नहीं होगा, तो इस तरह उनको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। तो ये तो हमारा तक जो है आपके लिए आज की जो स्पेशल वीडियो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हो सकता है इस वीडियो के बाद कोई वहाँ पहुँच जाए, हमारे बताने के बाद उसकी हेल्प हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।